दोस्तों साल 2009 में जेम्स कैमरून ने फिल्म लवर्स को स्क्रीन पे एक जादू रच के दिया था। नाम था अवतार। अवतार 2 में वो जादू एक ऐसे संसार में बदला जो अपने संसार जितना फैमिलियर था। कई नई चीजों को जोड़ दिया। कैप्टन जेक सली और नेत्री की कहानी दो संसारों का मेल बन गई। इंसानों का लालच, प्रकृति को निचोड़कर अपना जीवन लंबा कर लेने की भूख एक नई भयानक शक्ल ले रहा था। और इस चेहरे के साथ हम इंटर करते हैं अवतार 3 में। कैमरून ने खुद से वादा किया था इस बार की कहानी को निश्चित मोड़ पर पहुंचा कर रहेंगे। अवतार 2 का अंत थोड़ा उदासी भरा जरूर था। जेक और नेत्री के खूबसूरत परिवार में एक जान गई थी। जेक ने एक बेटा खोया। अवतार 3 में उसी दुख के साथ एक कहानी की शुरुआत होती है, जिसके बारे में बात करेंगे आज आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कहते हैं ना कि जेक और नेत्री का जो दूसरा बायोलॉजिकल बेटा लोआ खुद को एक बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है। फर्स्ट हाफ में उसके स्ट्रगल की कहानी को आगे बढ़ने का बड़ा फैक्टर लोआक, जो अपने बड़े भाई जैसा योद्धा बनना चाहता है, पर जेक इसे अभी इस लायक नहीं मानता। किरी नावियों की देवी आयना सो अपने कनेक्शन को लेकर स्ट्रगल कर रही हैं। आइवा उसी स्पिरिचुअलिटी को कनेक्ट नहीं कर पा रही। जेक नेत्री का अडॉप्शन और इंसानी बेटा स्पाइडर अलग केस। ह्यूमन रेस का नावी वर्ल्ड में दखल और ज्यादा बढ़ जाता है। स्पाइडर में कुछ ऐसा हुआ जिसमें ह्यूमन रिसर्चर अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। स्पाइडर का सीक्रेट उन्हें नावियों के संसार में सांस लेने की शक्ति को देता है। कर्नल क्वारिच अभी भी जेक सली को कैप्चर करने के मिशन में लगे हुए हैं। इन सारे पॉइंट्स के बीच नावियों के एक नए दुश्मन आ चुके हैं, ऐश पीपल। उनके लीडर वरांग नावियों को खत्म कर देना चाहता है और यावी नावियों का लीडर जेक सली और परिवार कई ऐसे मसलों में फंस चुके हैं। अवतार 3 का नया बिल्डअप है, ड्रामा और डेवलपमेंट ज्यादा है, इसलिए इसका लंबा होना तो समझ आता ही है। मगर इसके रास्ते में कहानी के पेस में एक अड़चन बनती है। फर्स्ट हाफ क्योंकि काफी ज्यादा स्लो लगा। कहानी का ह्यूमन कनेक्शन जोड़ने में कैमरून थोड़ा ज्यादा वक्त ले लेते हैं। कुछ संभावनाएं वाकई इतनी कम होती हैं कि दिमाग में सबसे दूरस्थ कोनों में भी कभी नहीं कौनती, जैसे कि अवतार 3 में उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। एक खिंचा हुआ लंबा कनेक्ट मिस कर देने वाला फर्स्ट हाफ के बाद सेकेंड हाफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, मगर कैमरून का जो स्पेक्टिकल अटेंशन था वो थोड़ा नहीं देखा जाए तो बांध नहीं पा रहा है। स्क्रीन प्ले का दाव बहुत थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। उम्मीद है इंसान और प्रकृति के संबंधों वाली इस फिल्म में गहरा दर्शन जैसा लेकर आने वाला है, मगर क्लाइमेक्स का दाव एक परिवार तक सीमित हो जाता है। खुद में ऐसा फील होता है खुद अपने क्रिएट किए हुए संसार को शोकेश करने में ज्यादा गहरे चले गए। इस चक्कर में स्क्रीन पर थोड़ा स्लो लगा, लेकिन शो मास्टर कैमरून का हो तो उनकी शोबाजी से शिकायत कैसे कर सकते हैं। उनके संसार में अभी वो मैजिक है जो आपका मुंह खोल कर रह सकता है। पल के कुछ देर के लिए आप खुद भी चपकना बोल सकते हैं। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करने के साथ, अवतार के फैन है तो जल्दी से इस चैनल को, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत